किस मुंह से जाओगे गालिब? अगला तो मैं नहीं कहता क्योंकि वो मेरे शार में नहीं है कि जरा थोड़ा कोई ज्यादती किसी के साथ ज्यादा लफ्ज है, मगर ये खुद उसने इस्तेमाल किया था खजा सिर्फ ने शर्म तुमको मगर नहीं आती। तो ये कौम के साथ जो कुछ इन्होंने किया है, कौम मुंतजिर है इलेक्शन वाले दिन की। कौम को फैसला करने दीजिएगा जिसे भी वो चाहते हैं, जिसे भी वो चाहते हैं। शफाफ तरीके से उनको हक दें ताकि पहले दिन से मॉरल और लीगल फाइबर जो है उस इलेक्शन का वो बहाल हो और उस पर कोई उंगली ना उठा सके। फिर देखें कैसे आपकी रियासत लौटती है और चलती है। और जहां तक ताल्लुक है इंतकाम का, तो इंतकाम का खाना जो है ये बिल्कुल मैं समझता हूँ खान के साथ मेरी हर हफ्ते वो होती है। वो कहता है मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता। तो इसलिए मैं समझता हूं कि मैं इस मोहब्बत और इस यगानगत और इस भाईचारी चारा और इस दोस्ती के पैगाम के साथ अपना खिदमत जो है पीटीआई की जो है नजर करता हूं। पीटीआई जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। मैंने पहले कहा कि वो अल्लाह के हाथ में है जिंदगी मौत। मैं एक इस धरती माँ के लिए मरना पसंद करूंगा, लेकिन मैं धरती माँ के साथ बेवफाई नहीं कर सकता। ये बेवफाई होगी अगर हम जो है अपना जो मसाइल के इदराक के लिए धरती माँ के लिए काम नहीं करते हैं। जहाँ तक ताल्लुक है लेवल प्लेइंग फील्ड का, तो मैंने अर्ज किया कि इंशाअल्लाह हम फिर इन्हीं अदालतों से तवक्को करते हैं। उन्होंने आइन की हल्फदारी पासदारी का हल्फ उठाया हुआ है। हम इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट में भी हमने मिसिंग पर्सन डिसअपेयर्ड पर्सन किया हुआ है। हम इसका तदारक इंशाअल्लाह अपने उम्मीदवारों को भी हल्फ अपना तहफ़्फ़ुज़ दिलाएंगे, अपने उम्मीदवारों को भी तहफ़्फ़ुज़ दिलाएंगे और इंशाअल्लाह इलेक्शन कैंपेन में हम अवाम को भी तहफ़्फ़ुज़ दिलाएंगे। आपको तो आपसे सरकारी अपने इंटरव्यू में कह चुके हैं कि हमने उनको पार्टी से निकाल दिया, तो आज आप पार्टी किस तरह से फिर जब वो छोड़ और पीटीआई में जब वो शमूलियत इंतजाम कर रहे हैं? दूसरा ये कि जो वकला है आपकी सत्ता के पीटीआई में अली जफर हैं वो यहाँ नजर नहीं आ रहे, अवैस है वो नजर नहीं आ रहे, इससे हामिद खान है वो नजर नहीं आ रहे, और इसी तरह से कोई पार्टी का मंत्रियों के बाद भी तो शमूलियत से अच्छा हमें क्या करें। दोनों बातें देखिए, एक तो मैंने किसी को बुलाया नहीं है, ये भी खुद आए हैं दोस्त। दूसरी बात ये है जहाँ तक ताल्लुक है ये मेरी शमूलियत है, ये मेरी शमूलियत है, ये मेरा इस वक्त प्रेरोगेटिव था और वो इमरान खान के लिए। ये दोस्त अपनी मोहब्बत से आए हैं, अब आइंदा से जो होगा हम इसको करेंगे। जो आपने पहला सवाल किया वो अगर मैं फ्री हूँ, मैंने 50 साल दिए, लेकिन अब मैं इसलिए कोई बात मैं नहीं करना चाहता जो कोई ऐसी मुतसब्बर हो, लेकिन इस वक्त मैं फ्री हो गया ना। जब तक मैं फ्री नहीं था मैंने कोई फैसला नहीं किया था, अब मैं फ्री हो गया ना, तो इसलिए मेरा हक है आर्टिकल 17 में मैं जो पार्टी ज्वाइन करूं, मुझे कोई भी इसमें रुकावट नहीं है। रुकावट एक ही शक्ल में थी जिससे मुझे माशाअल्लाह मुखलसी मिल गई। मैं जो कर सकता था मैंने किया है, मैंने मोहब्बतें दी है, मैंने जवानी दी है, मैंने अपनी जिंदगी दी है, आप सबके सामने है। लेकिन क्या मैंने उसमें क्या पाया क्या खोया मैं इसमें भी नहीं जाता हूँ, इसलिए कि मैं उन अशखास में से नहीं हूँ जो ताल्लुक एक दिन भी मेरा किसी से रहा हो मैंने उसका कभी शिकायत नहीं की। अब ये बताइएगा कि अब बुकला मार्च क्या करने जा रही है तरीके साहब? आप तो पहले भी बुकला मार्च करते रहे हैं, तो इस सिनेरियो में इस माहौल में बुकला मार्च आप क़यादत करेंगी क्या होगी? देखें अभी ये जरा आगे चलते हैं। अगर तो कोई ऐसी नौबत आई कि तहरीक चलाना पड़ी तो यकीनन तहरीक में आपने देखा ही है हम हरावल दस्ता होते हैं,
सर हमारे फटते हैं, जेलों में हम जाते हैं, ये कोई ऐसा मसाला नहीं है। लेकिन अल्लाह करेगा जिस तरह की केयर टेकर जब आ जाए, जब इलेक्शन स्केड्यूल आ जाए, तो फिर कोई चीज रुकावट नहीं हो सकती है। ये अदालतों से हम यकीनी बनाएंगे कि कोई ऐसी जरूरत न पड़े कि तहरीक हमें चलाना पड़े। हम चाहेंगे कि फ्री एंड फेयर और स्मूथ इलेक्शन हो और जो है लेवल प्लेइंग फील्ड हो। खोसा साहब गुजारिश ये है, खोसा साहब गुजारिश ये है सर, खोसा साहब एक सवाल की नौजवान खोसा साहब गुजारिश ये है कि आप करने के लिए जा रहे हैं और आप चेयरमैन नंबर की तरफ लेके जाएंगे, दूसरी तरफ सर पीटीआई में जो शमूलियत तैयार करता है या तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, जदोखौफ में डाल दिया जाता है। क्या लगता है आपको कि आपके साथ क्या होने वाला है? क्योंकि आपने जो अटेम्प्ट टू कंट्रोल बंद किया था दूसरा आपके साथ, क्या कहेंगे सर? मैं तो पहले कह चुका, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो, बाकी चीजें सब अल्लाह के पास होती हैं। मैं पहले ही अर्ज कर चुका, तो इसलिए मुझे कोई ऐसा खौफ नहीं है। वर्कर्स कन्वेंशन जहाँ तक ताल्लुक है, जब मैं इस पार्टी का हिस्सा बन गया हूँ तो जो पार्टी मेरे सपोर्ट करेगी, तफवीज़ करेगी, मुझे काम के लिए मुझे मुतय्यन करेगी, मैं वो करूँगा। खोसा साहब गुजारिश ये है कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी हुई, आपने नापसंद किया, आपने कहा ये एक्सरसाइज बंद होनी चाहिए। अगर इसी किस्म की कोई एक्सरसाइज अब जुडिशरी में होती है, कोई एज रिटायरमेंट की आगे बढ़ाई जाती है मोहतरम जज साहिबान की, या किसी तरीके से फिर इन्हीं को कंटिन्यू किया जाता है जो रिटायरमेंट के करीब हों, उनको आगे किसी तरीके से बढ़ा दिया जाता है, तो क्या आप आईनी तौर पर कैसा देखते हैं? क्या ये अदलिया के लिए बेहतर होगा? देखिए, एक बात तो ये है कि जो आपने मिसाल दी है वो मिसाल बनती नहीं है, इसलिए कि एग्जीक्यूटिव किसी अथॉरिटी को एक्सटेंशन देना हुकूमत के बस की बात होती है, लेकिन जुडिशरी में जो है तोसी मुमकिन ना है जब तक कि आइन की तरमीम न की जाए, क्योंकि हाई कोर्ट के जज की उम्र 62 साल है और सुप्रीम कोर्ट के जज की उम्र 65 साल है। अगर उसको आपने बढ़ाना है तो आपको आइन में तरमीम करना पड़ेगी, और आप भी जानते हैं आइन में तरमीम 2/3 अक्सरियत दोनों हाउसेज की अलग-अलग करवानी पड़ती है। इस वक्त पार्लियामेंट का वजूद ही नहीं है, तो एक्सटेंशन कहाँ से होगी? लेकिन जहाँ तक पहला ताल्लुक है, वो इमरान खान साहब बार बार कह चुके कि 9 मई से हमारा कोई लेना देना नहीं है। 9 मई का जो है एक हाई पावर जुडिशल जो है कमीशन बनाकर इस चीज की तफ्तीश और तस्दीक करे कि क्या ये ऑर्केस्ट्रेटेड किस्म की ऐसी जो मूव थी जो शरीफ खानवादे ने करवाई, जिस वजह से कि हमारा 10,000 बंदे को भी जो है अंदर कर दिया गया और हम सारी क़यादत को भी जो है तितर बितर करके पार्टी को ही मुंतशिर करने की एक काविश थी। तो ये एक मुतनाज़ा चीज़ है, मैं इसमें ज़्यादा नहीं जाऊँगा। बाहर अगर दूध का दूध पानी का पानी करना है तो हाई पावर जुडिशरी कमीशन बना दी जाए, इसमें जो है तस्दीक कर दी जाए। जहाँ तक मेरी ज़ात का ताल्लुक है, मैंने जाहिर है अभी शामिल हुआ हूँ, जो पार्टी कहेगी मैं उस तरह करूँगा। अभी मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है कि मैं इलेक्शन लड़ूँ और किस हल्के से। दोनों जमहूरियत की बुनियादी जरूरतें और पिलर दोनों अंदर रखा है। दूसरा ये है कि एक नौजवानों की जमात उस पर अब तंज किया जा रहा है क्योंकि शेख गिर गया है तो वकला उस पर काबिल हो रहे हैं, इनको रेस्पॉन्ड करना। देखिए, जो पहली आपने बात की है, पहले मैं दूसरी बात का लेकर गया। जब 1970 में भुट्टो साहब के साथ कोई भी नहीं था, कोई कलगी वाला नहीं था, कोई जागीरदार नहीं था, कोई सरमायादार नहीं था, कोई गद्दी नशीन नहीं था, कोई इलेक्टेबल सो कॉल्ड नहीं था। उस वक्त भी यही जो आपने फिक्रे इस्तेमाल किए, यही इस्तेमाल करते थे कि छोरा छिटकरा है, मुंडे वाला खेल है, और उस मुंडे के खेल में अगर खंबे को भी टिकट दिया था तो वो भी जीत गया था। अब वही कैफियत खान लेकर आया, बल्कि उससे 1000 गुना
ज्यादा ताकत से आगे। अब आप अंदाजा यकीन करें कि ये माशाल्लाह IPP वाले, मैं किसी का नाम नहीं लेता, ये जरा इलाके में निकल कर तो देखे, सारे इलेक्टेबल्स है ना। अगर इनकी जमानतें जब्त ना होना तो जो मर्जी मुझे कह देना कल, आप भी यहाँ मैं भी यहाँ। तो इलेक्टेबल्स का जो है अब खत्म हो गया। आज आप गली कूचों में जाएं और जरा सवाल करके देखें, आम आदमी, गरीब आदमी, किसान से, मजदूर से, दहकान से, तालिब इल्म से, जरा आप सवाल करके देखें। इमरान खान लोगों की दिलों की धड़कन है और 90% लोग जो है इमरान खान के साथ। और आपको शायद फिर कोई इतनी पुरानी बात नहीं है, उसी 1970 के इलेक्शंस में ईस्ट पाकिस्तान से मुजीबुर रहमान ने सभी वकीलों को टिकट दी थी और प्राइवेट स्कूल के टीचर्स को टिकट दी थी और 173 में से 172 सीटें जीती थी, एक ही सीट बाशानी लेकर सिर्फ गया था। तो ये वकील की ताकत जो है वो इस अंदाज से आप अंदाजा कीजिएगा कि वकील एक तो कानून समझता है, दूसरा वो जुर्रत और दलेरी का एक पूरा जो है आलमदार है, और तीसरा वो अपना और अपने खानवादे और अपने इलेक्टोरेट का तहफ़्फ़ुज़ करना भी जानता है। सो इसलिए वकील को आगे हम लेकर आए हैं ताकि वकील जो है अगर तख़य्युल पाकिस्तान, तकमील पाकिस्तान, तामीर पाकिस्तान वकील करता है तो अब तसलसल पाकिस्तान भी वकील ही करेगा। नहीं देखे बहनों की और जो भावज का है नंद भावज, ये उनका एक लफ्ज के ऊपर इख्तिलाफ, दोनों का कॉमन फैक्टर ये था कि दोनों ही को इमरान खान की सेहत और जिंदगी दोनों ही को अजीज थी। उस पर अगर एक लफ्ज पर जो था बहनों को थोड़ा सा, तो मैंने वो उसकी तशरीह कर दी थी। और मैं ये अपना जो पिटीशन में लिखता हूँ, मैं किसी की डिक्टेशन नहीं लेता। आपको पता ही है कि मैं पार्टी से भी इसलिए मुझसे हुआ कि आपने इमरान खान का केस क्यों लिया है। मैं अपने पेशे में मैंने कभी, यकीन कीजिएगा, पेशे को इबादत समझ के किया, मैंने मुदाखलत नहीं करने दी। सो कोई ऐसा इख्तिलाफ नहीं था, और ना ही बहनें और ना ही उनकी बीवी जो है वो इक़्तिदार में किसी किस्म की शराकत चाहती हैं या पार्टी के अफेयर्स में, उनका बिल्कुल कोई लेना देना नहीं। हाँ, इमरान खान की ज़ात के साथ उन दोनों को लगाव है और फितरी अमल है कि वो उनको फिक्र लाहक है उनकी ज़ात के बारे में। पाकिस्तान में इस वक्त साफ नजर आ रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट, और मैं खुल के नामूंगा, फौज पाकिस्तान के अंदर अवामी राय के रास्ते में रुकावट पैदा कर रही है। क्या अगर इस किस्म के हालात रहे तो इलेक्शन के बाद मुल्क में जो है अमन इस्तेहकाम पैदा हो जाएगा कि नहीं होगा? देखिए, यही तो इलेक्शन का मकसद ही ये होता है कि बेयकीनी की कैफियत को जो है ख़त्म किया जाए और अमन और इस्तिक़लाल की तरफ, यानी स्टेबिलिटी की तरफ जाया जाए। और अगर इसमें फिर आपका सवाल बिल्कुल मैं समझ गया हूँ, उनको भी समझ है जिनका आपने नाम लिया है, उनको भी इल्म है कि ये जो है कभी भी अवाम की और फौज को एक ही पेज पर होना चाहिए। फौज तभी मौसर और ताकतवर होती है जब अवाम उनके पीछे ताईद कुनंदा हो। सो अवाम के खिलाफ कभी भी फौज नहीं कर सकती है। और आप यकीन करें कि हमने तो यही कहा है कि देखें, फौज भी हमारी है, इदारा भी हमारा है, हमने उनका भी तहफ़्फ़ुज़ करना है। इसलिए हम उनसे ये तवक्को करते हैं कि वो आइन की हदूद और क़यूद में रहते हुए जमहूर की वफादारी करें जो आइन का तकाज़ा है, और उसी पर इंशाअल्लाह हमारी फलाई रियासत होगी। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। मौजूद मेहमानों के लिए लंच का इंतजाम है, प्लीज। थैंक यू।